like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें हमारे मेन लीड का दिखाया जाता है, जो कि काफी ड्रंक होकर अपने घर पे आता है। वहीं उसकी वाइफ वहाँ पे आती है और कहती है अभी तुम आ गए। जो सुनकर वो उसे पकड़ता है और कहता है क्या कहा तुमने, और उसे उठा के रूम में ले जाता है। वो कहती है ब्रदर इन लॉ। वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम हमेशा याद रखो कि तुमने अपनी सिस्टर की बीमारी का फायदा उठाकर अपने ब्रदर इन लॉ को फंसाने की कोशिश की। वो कहती है ये सच नहीं है। वहीं वो उससे किस करता है। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है आज तुम्हारी सिस्टर की डेथ एनिवर्सरी है, क्या तुमने सारी तैयारी कर ली। वो कहती है हाँ। नाश्ता करने के बाद हम मेरी सिस्टर के ग्रेव पर चलेंगे। जो सुनकर वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ जाने के लायक हो, इसलिए आज तुम घर पे रहोगी, और वहाँ से जाता है। वहीं वो अपने मन में कहती है गुड थिंग्स है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी तुमसे शादी कराना मेरी सिस्टर का आइडिया था। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने सिस्टर के पास आती है और कहती है अब आप कैसी हैं। उसकी सिस्टर कहती है चूषा मुझे एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए मैं लंबे समय तक जी नहीं पाऊंगी। वो कहती है डोंट वरी सिस्टर, आपके हस्बैंड काफी रिच हैं, वो आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएंगे और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। उसकी सिस्टर कहती है मुझे पता है, जब हम पहली बार तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से मिले थे तो तुम्हें वो काफी पसंद आ गए थे। वो कहती है सिस्टर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरे ब्रदर इन लॉ है। उसकी सिस्टर कहती है अब तुम बड़ी हो गई हो और हम दोनों सिस्टर्स साथ में बड़ी हुई हैं, इसलिए तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मैं मानती हूँ, जब मैं पहली बार ब्रदर इन लॉ से मिली तो मुझे उन पे क्रश हो गया था, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं और आपकी शादी के बाद मैंने हमेशा उन्हें अपना ब्रदर इन लॉ माना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी सिस्टर कहती है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये लो थोड़ा सा पानी पी लो। वहीं वो पानी पीती है। वहीं दूसरी तरफ चूषा जागती है और अपने पास में अपने ब्रदर इन लॉ को देखकर शॉक्ड होती है और वो भी उसे देखकर शॉक्ड होता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुमने मुझे ड्रग दिया। वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया और मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे आते हैं। वहीं उसकी सिस्टर भी वहाँ पे आती है और उन्हें दिखती है। वहीं वो कहती है उस रात मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए एक बुरे सपने में फंस गई हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये सब मेरी सिस्टर ने ही अरेंज किया था। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने सिस्टर के पास आती है और कहती है कल रात जो भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो। उसकी सिस्टर कहती है शाशा तुम्हें टिंग से शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ अभी भी काफी यंग है और मेरे जाने के बाद उन्हें किसी और से शादी करनी पड़ेगी, फिर उनके दूसरे बच्चे होंगे, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। इसलिए शाशा मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है, क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। वो कहती है कल रात जो हुआ वो आपने करवाया था। उसकी सिस्टर कहती है क्या तुम्हें तुम्हारे ब्रदर इन लॉ पसंद नहीं। वहीं प्रेजेंट में वो कहती है गुड थिंग से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं काफी सेल्फिश हूँ जो अपने ही ब्रदर इन लॉ को पसंद करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो अपने सिस्टर को याद करते हुए कहती है आप जैसा चाहती थी मैं वैसा ही करूँगी, मैं आपके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। वहीं उसकी सिस्टर के बच्चे वहाँ पे आते हैं और कहते हैं तुम्हें किसने अलाउ किया हमारी माँ के पास आने के लिए, यहाँ से चले जाओ, और उसे धक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रखा हुआ धूप बत्ती का पॉट उन बच्चों पे गिरने वाला था। जो देखकर वो बच्चों के पास जाती है और उन्हें बचा लेती है और वो पॉट उसके पैरों पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं बच्चे रोते हुए टिंगसे के पास जाते हैं और कहते हैं स्टेप मदर ने हमें धूप बत्ती से जलाने की कोशिश की। वहीं चैनरू कहती है चूषा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ उन्हें बचा रही थी। वो कहता है बच्चों को डराओ मत और यहाँ से चले जाओ। वहीं वो वहाँ से जाती है। रियो कहती है ब्रदर टिंगसे ऐसे लड़की से शादी करना आपके लिए काफी मुश्किल रहा होगा, मुझे लगता है कि आपको उससे डिवोर्स दे देना चाहिए और बच्चों के लिए एक अच्छी स्टेप मदर ढूंढनी चाहिए जो कि उनका अच्छे से ख्याल रखे। वो कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। जो सुनकर वो अपने मन में कहती है तो तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स देकर चैनरियो को अपनी जगह नहीं लेने दे सकती। वहीं दूसरी तरफ वो मेडिसिन लगा रही थी कि तभी उसके फ्रेंड सियांग वई का कॉल आता है, जो कहता है अगले महीने डिजाइनिंग कंपटीशन है और ऑर्गेनाइजर ने तुम्हें इनवाइट किया है, तो क्या तुम वहाँ पे जा रही हो।
वो कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे जा पाऊंगी। उसका फ्रेंड कहता है पर क्यों? ये अवार्ड 10 सालों में एक बार दिया जाता है और अगर तुमने इसे मिस किया तो तुम्हें 10 साल और रुकना पड़ेगा। वो कहती है मुझे पता है, लेकिन बच्चे अभी काफी छोटे हैं और मैंने अपनी सिस्टर से प्रॉमिस किया है कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। वो कहता है ठीक है, अपना अच्छे से ख्याल रखना और अगर मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वो कहती है ठीक है और फोन रखती है। वही टिंग से वहाँ पे आता है और कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम मेरे बच्चों के साथ बुरा बिहेव नहीं कर सकती। वो कहती है लेकिन मैंने नहीं किया। वही वो उसके करीब जाता है और कहता है मैं अभी भी तुम्हारी सिस्टर का हस्बैंड हूँ, इसलिए मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करो। वो कहती है हाँ मैं गेम खेल रही हूँ तो क्या? वही वो दूर जाता है और कहता है लिन चुशा चलो ड्यूस ले लेते हैं। वैसे भी ये शादी एक गलत फहमी के साथ शुरू हुई, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। वो कहती है लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। वो कहता है तुम ना कहने वाली होती कौन हो? वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन क्या तुम बच्चों के बड़े होने तक का इंतजार नहीं कर सकते? वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चों के बारे में बात करने की? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम पिछले 2 सालों से बच्चों के साथ किस तरह का बिहेव कर रही हो? वो कहती है ऐसा नहीं है। वही टिंगसे की मॉम वहाँ पे आ जाती है और चूशा को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को धूपबत्ती से जलाने की कोशिश करने की? वो कहती है मुझे समझाने दीजिए। मिस गो कहती है तुमने हमारी फैमिली में शादी की है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एना और कांग अभी काफी छोटे हैं, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वहीं चैनरू कहती है मिस गो मुझे लगता है कि हमें इस लड़की को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, वरना ये फिर से ऐसा कुछ करेगी। मिस गो कहती है तुम सही कह रही हो और मेड्स को वहाँ पे बुलाती है और कहती है इसे थप्पड़ मारो। वहीं एक मेड उसे पकड़ती है और दूसरी इसे थप्पड़ मारती है। टिंग से कहता है मॉम रहने दीजिए। मिस गो कहती है क्या तुम भूल गए कि इसने तुम्हें कैसे फंसाया था, साथ ही इसने तुम्हारे बच्चों के साथ किस तरह का बिहेव किया, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। वही मेड चूशा को थप्पड़ पे थप्पड़ मारती जा रही थी, तभी उसके मुंह से खून आता है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर कहता है ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, बस ये प्रेग्नेंट है और इनका अच्छे से ख्याल रखने की जरूरत है। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर कहते हैं हाँ और इसके 2 महीने हो चुके हैं। वही मिस को कहती है इसकी अच्छे से देखभाल करो और वहाँ से जाती है। वो कहता है ये सब कैसे हुआ? वो कहती है उस रात तुम ड्रंक होके आए थे और उसे कहती है ब्रदर इन लॉ मुझे ये बच्चा चाहिए। वो कहता है लेकिन मेरे पहले से ही 2 बच्चे हैं। वो कहती है तो आपको ये बच्चा नहीं चाहिए। वही बच्चे टिंगसे को बुलाते हैं, इसलिए वो वहाँ से जाता है और बाहर जाके बच्चों से कहता है रोना बंद करो, तुम दूसरे पेशेंट को परेशान कर रहे हो। वही बच्चे कहते हैं स्टेप मदर एक नए बच्चे को लाने वाली है, तो क्या अब आप हमसे प्यार नहीं करेंगे? वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। एन कहती है स्टेप मदर का बेबी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर हम? वो कहता है बेशक तुम लोग इम्पोर्टेंट हो। जो सुनकर चूशा अपने मन में कहती है तो वो इस बेबी को लेकर खुश नहीं है और कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आऊं, लेकिन मैं इस बच्चे को सेफ्टी के साथ जन्म दे के रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ चैनरिन कहती है तुम ये क्या कह रही हो, वो लड़की प्रेग्नेंट है? शीनान कहती है हाँ और मेरी मॉम भी उसे परेशान नहीं करना चाहती, वैसे मुझे कुछ काम है इसलिए मैं फोन रखती हूँ। वहीं दूसरी तरफ चैनरू कहती है वो लड़की ब्रदर टिंगसे के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? वहीं दोनों बच्चे बातें करते हुए कहते हैं मुझे डर लग रहा है। आंटी रियो ने कहा अगर स्टेप मदर का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो फादर हमसे प्यार नहीं करेंगे। एन कहती है डोंट वरी, आंटी रियो ने तो ये भी कहा था कि अगर हम स्टेप मदर को ग्रैंडपा और डैड के सामने बुरा बना दे तो वो उन्हें पसंद नहीं करेंगे और ना ही डैड हमें छोड़ के जाएंगे। कांग कहता है लेकिन स्टेप मदर ने हमें धूपबत्ती से बचाने की कोशिश की, अगर डैड को ये पता चल गया तो? कहती है जब तक हम उन्हें नहीं बताएंगे उन्हें नहीं पता चलेगा, जो कि टिंग से सुन लेता है और कहता है मुझे सब पता चल गया, अब बताओ कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बच्चे कहते हैं क्योंकि हम उनसे नफरत करते हैं और हम उन्हें इस घर में नहीं रहने देना चाहते। टिंग से कहता है लेकिन इसका क्या कारण है? बच्चे कहते हैं उन्होंने कहा कि स्टेप मदर एक बुरी इंसान है और उन्होंने हमारी मॉम को चुरा लिया, इसलिए हम उन्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। कहते हैं तुमसे ये किसने कहा? वही बच्चे बात बदलते हुए कहते हैं डैड क्या आप हमें पसंद नहीं करते? अगर ऐसा है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ, अब जाओ जाके खेलो। वहीं दूसरी तरफ एक नर्स चैनरू के पास आती है जिससे वो कहती है जाके ये मेडिसिन चूशा को दे दो। नर्स कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ नर्स चूशा के पास आती है और कहती है मिस्टर गो ने आपके बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली ये मेडिसिन भिजवाई है। जो सुनकर वो अपने मन में कहती है लगता है मैंने उसे गलत समझ लिया, उससे अभी भी इस बच्चे की परवाह है।
और उस मेडिसिन को ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ गोटिंग से अपने मन में कहता है, इस बार मैंने चूषा को गलत समझ लिया, इसलिए मुझे उससे माफी मांगनी होगी और वो उस बच्चे को इस दुनिया में ला सकती है और फिर हम अच्छे से अपनी लाइफ जिएंगे। और चूषा के पास जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, चूषा क्या हुआ? वो कहते है गोटिंग से, तुम्हें हमारा बच्चा नहीं चाहिए था, क्या अब तुम्हें चैन मिला? वो कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? वहीं वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स के पास आते हैं और कहते हैं, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उनके बच्चे को बचा नहीं पाए। जो सुनकर वो शॉक्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ चूषा जागती है, जिसे देखकर वो कहता है, तुम जाग गई? वो कहती है, मेरा बच्चा बच नहीं पाया। वो कहता है, तुम मरते मरते बची हो, फिर भी तुम अभी भी अपने बच्चे के बारे में सोच रही हो। वहीं वो रोने लगती है, जो देखकर वो उसके आंसू पोंछने के लिए चाहता है, लेकिन वो कहती है, मुझे छुओ मत, जैसा तुम चाहते थे वैसा हो गया, अब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, क्या अब तुम खुश हो? वो कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? वो मेरा भी बच्चा था, तो फिर मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना हार्टलेस पर्सन हूँ? वो कहती है, मेरी नहीं, तुम्हारी नजर में मैं एक बुरी इंसान हूँ, जो कि तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। वो कहता है, मुझे बच्चों के बारे में सच पता चल गया है और मैं गलत था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो कहती है, अब ये बताने का क्या फायदा? वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता और वहाँ से जाता है। वहीं वो अपने मन में कहती है, मैंने अपने 2 साल लगा दिए तुम्हें ये साबित करने के लिए कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे नफरत की और अब तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। साथ ही तुमने मेरे बच्चे का अबॉर्शन भी करवा दिया, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। और अपनी रिंग निकालकर पानी के ग्लास में डाल देती है और अपने सिस्टर से कहती है, माफ करना, अब मैं इसे जारी नहीं रख सकती, लेकिन चिंता मत करिए, जाने से पहले मैं आपके बच्चों के लिए सब कुछ अरेंज करके जाऊंगी ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएं। और अपने फ्रेंड को कॉल करके कहती है, क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो? और उससे कुछ कहती है। वो कहता है, तुम अचानक से मुझसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में क्यों पूछ रही हो? वहीं वो अपने मन में कहती है, बेहतर होगा कि मैं सियांग भाई को इस बारे में ना बताऊं। और उससे कहती है, कुछ नहीं, मेरा बस अचानक से कुछ करने का प्लान बन गया है। वो कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, हम मिलकर इस बारे में बात करते हैं। वो कहती है, ठीक है, हम थोड़ी देर में तुम्हारे फेवरेट कैफे में मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ टिंगसे की सिस्टर और उसकी मॉम दोनों टिंगसे के पास आते हैं। शिनन कहती है, ब्रदर क्या हुआ? वो कहता है, बच्चा अब नहीं रहा। उसकी मॉम कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? शिनन कहती है, अच्छा ही हुआ, जो इंसान दूसरे बच्चों को बुली करता है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो सुनकर वो कहता है, फिर से इसका जिक्र मत करना, क्योंकि उसने बच्चों को बुली नहीं किया है और ये बात बच्चों ने मुझे खुद बताई है। शीनान कहती है, तो क्या हुआ? उसने आपको फंसाकर इस घर में शादी की है, इसी वजह से बच्चे उसे पसंद नहीं करते। उसकी मम कहती है, उसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है और शायद यही उसकी सजा है। वहीं दूसरी तरफ वो सो रही थी कि तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है। यहाँ पे वो और उसकी सिस्टर दोनों कॉलेज आते हैं और अपने क्लासमेट से बातें करते हैं। वही गुड इनसे भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर चूषा उसे देखते ही रह जाती है। वहीं वो उनके पास आता है और कहता है, हेलो, मैं गुड इन से हूँ, पास वाले कंप्यूटर डिपार्टमेंट से। चूषा की सिस्टर कहती है, हेलो, मैं चाइनीज लैंग्वेज डिपार्टमेंट से हूँ। वहीं वो चूषा से कहता है, और तुम? वो कहती है, मेरा नाम चूषा है और मैं ज्वेलरी डिपार्टमेंट से हूँ। वहीं मॉर्निंग में टिंग से चूषा के पास आता है और कहता है, मॉम ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, इसलिए लो, इसे ट्राई करो। वो कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। वो कहता है, मॉम ने स्पेशली ये तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए इसे पी लो। वो कहती है, मैंने कहा ना मुझे ये नहीं पीना, और वैसे भी मुझे डर है कि कहीं इसमें कुछ मिलाया ना हो। वो कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? और उसे वो सूप पी कर दिखाता है और कहता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तुम इसे पी सकती हो। वहीं वो उसे पीती है और अपने मन में कहती है, गुड टिंग से, जिसने मुझे चोट पहुंचाई वो तुम हो, तो ये सब करके तुम क्या करना चाहते हो? वहीं बाहर से चैनरी उन दोनों को देखती है और जेलस होकर अपने मन में कहती है, लेन चुषा, तुमने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन फिर भी तुम ब्रदर टिंगसे को बहका रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ टिंगसे किसी को कॉल करता है और कहता है, पता लगाओगी क्या किसी ने लेन चुषा के खाने में कुछ मिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। वहीं दूसरी तरफ चुषा अपने फ्रेंड के पास आती है, जहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हारा मिसकैरेज हो गया और तुमने मुझे बताया नहीं। वो कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका फ्रेंड कहता है, वैसे तुमने मुझे कॉल करके जो कहा था मैं वो लेकर आया हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने ये तुम्हें देने के लिए कहा है और तुम्हें भी अच्छे से पता है वो शेयर्स को खरीदने में और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने में
काफी अच्छी है। वहीं पीछे से एक आदमी उनकी बातें सुन रहा था। वहीं चुषा का फ्रेंड कहता है, क्या तुम सच में गो फैमिली की कंपनी के शेयर्स हासिल करना चाहती हो और अपने सिस्टर की प्राइवेट शेयर्स और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहती हो ताकि तुम फ्यूचर में अपने सिस्टर के बच्चों के लिए ये सब रख सको? वो कहती है हाँ। उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? वो कहती है हाँ, अब मेरी सिस्टर इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझे ऐसा करना होगा। उसका फ्रेंड कहता है, तुम ये सब कर तो रही हो लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए ग्रेटफुल रहे। कहती है, और मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। वेटर कॉफी लेकर वहाँ पे आ जाती है और जैसे उसे कॉफी देने के लिए जाती है, गलती से कॉफी उसके ऊपर गिर जाती है, इसलिए उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। जो देखकर वो आदमी उनका फोटो निकालता है और कहता है, अब मुझे ये जाके मिस चैन को बताना होगा। वहीं दूसरी तरफ चैनरी वो फोटो दिखती है और कहती है, क्या तुमने जो कहा वो सच है? वो आदमी कहता है, हाँ, मैंने वो सब अपने कानों से सुना है। वहीं वो उस आदमी को पैसे देती है जो लेकर वो वहाँ से जाता है। वहीं चैनरी कहती है, वो औरत लिन वॉन्टिंग, उसने अपने बच्चों को जन्म दिया, इसलिए पहले से ही वो मेरी आंखों में खटक रही है और इस लिन चुषा की ब्रदर टिंगसे से शादी करवाना भी उसका प्लान था। और फोटो देखकर कहती है, लिन चुषा, अगर ब्रदर टिंगसे को पता चला कि तुम चुपके से किसी आदमी से मिल रही हो और गो फैमिली की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रही हो तो पता नहीं वो क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ टिंगसे चुषा के पास आता है और कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। वो कहती है, ठीक है, और तुम्हें मेरे साथ यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है, इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकना नॉर्मल बात है। वो कहती है, मुझे पता है, मैं कहने के लिए तुम्हारी वाइफ हो, इसलिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, तो तुम ये सोचती हो? वो कहती है, डोंट वरी ब्रदर इन लॉ, मैं ज्यादा नहीं सोचती। वो कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे टिंगसे और चुषा दोनों घर पे आते हैं। वहीं शीनान चुषा से कहती है, ये सिर्फ एक मिसकैरेज था, फिर भी तुम आधे महीने से हॉस्पिटल में हो, लगता है कुछ लोगों को दूसरों के पैसे उड़ाने में काफी मजा आता है। वो कहता है, शीनान शांत हो जाओ। वहीं बच्चे टिंगसे के पास आते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है, कांग और एन, पहले तुम लोगों ने जानबूझ के झूठ बोला था, इसलिए जल्दी करो, अपने स्टेप मदर से माफी मांगो। वहीं बच्चे उससे माफी मांगते हैं। वहीं टिंगसे को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कहता है, क्या? मैं अभी वहाँ पे आता हूँ, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने ऑफिस आता है जहाँ पे चैनरू कहती है, ब्रदर टिंगसे, मुझे आपको कुछ बताना है, लिन चुषा आपको धोखा दे रही है। वो कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है, ब्रदर टिंगसे, उसका मिसकैरेज होने के दौरान वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन एक दिन वो हॉस्पिटल के बाहर किसी आदमी से मिलने गई और मेरे पास उसकी फोटो भी है। और उसे फोटो दिखाती है और कहती है, ये देखकर लगता है कि ये दोनों काफी क्लोज हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों गो फैमिली की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के बारे में प्लान बना रहे थे और मैंने ये अपने कानों से सुना है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसी नहीं है। वो कहती है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाती है और अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ कि मैंने रिकॉर्डिंग को थोड़ा एडिट करवा दिया। वो कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बातें सच्ची है? वो कहती है, हाँ, और मैंने ये अपने कानों से सुना है और ये रिकॉर्डिंग फेक नहीं है। अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं है तो आप इसे चेक करवा सकते हैं। वहीं वो असिस्टेंट से कहता है, जाओ और जाके इसे चेक करो। वहीं असिस्टेंट वहाँ से जाता है। टिंगसे गुस्से में कहता है, लिन चुषा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहीं वो कहती है, ब्रदर टिंगसे, शांत हो जाइए, उस लड़की को बस पैसे से प्यार है ताकि वो दूसरे लड़कों के सामने शो ऑफ कर सके, और शायद वो बच्चा जो उसकी कोख में पल रहा था वो भी किसी और का हो। वो कहता है, चुप रहो और निकल जाओ यहाँ से। वहीं वो वहाँ से जाती है। उसके जाते ही असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है, मिस चैन ने जो कहा वो सच है, मैडम शेयर्स और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रही है। वहीं वो असिस्टेंट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं असिस्टेंट वहाँ से जाता है और वो कहता है, लिन चुषा, तो वो मैं हूँ जिसे तुम बेवकूफ बना रही हो। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फोन में देखती है और कहती है, अब वक्त आ गया है गो टिंगसे को ये बताने का कि मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। वहीं टिंगसे वहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो कहती है, तुम आ गए। वहीं वो उसे पकड़ता है और साइड में ले जाता है। कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए? बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो कहती है, हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। गो टिंगसे, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। जो सुनकर वो कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? वहीं वो उसे दूर करती है और कहती है, मैंने लॉयर से बात कर ली है डिवोर्स एग्रीमेंट के बारे में। वहीं वो उसका गला पकड़ता है, तुम आज भी पहले की तरह शेलफिश हो। वो कहती है, तो फिर तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? वो कहता है, तुम मुझे डिवोर्स के बारे में कहने वाली होती कौन हो?
मैं तुम्हें बता दूं, वो तुम नहीं हो जिसे मुझसे डिवोर्स चाहिए, बल्कि वो मैं हूँ जिसे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, लेकिन तुम्हें गो फैमिली का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। वो अपने मन में कहती है गो टिंग से, तुम्हारे दिल में मैं अभी भी एक ऐसी लड़की हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो यही सही। वो कहती है ठीक है, और वहाँ से जाती है। वह टिंगसे की मॉम और उसकी सिस्टर टिंगसे के पास आती है और कहती है यहाँ क्या हो रहा है और चूषा घर से क्यों चली गई। वो कहता है हम डिवोर्स ले रहे हैं। उसकी मॉम कहती है डिवोर्स, वो भी अचानक से। वो कहता है उसने दूसरे आदमी के साथ मिलकर गो फैमिली की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। उसकी मॉम कहती है वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो कहता है उससे डिवोर्स लेने के बाद मैं उस पर मुकदमा करूंगा और प्रॉपर्टी को वापस ले लूंगा। अब आप लोग यहाँ से जाइए। वहीं दूसरी तरफ जोशा को टिंगसे का कॉल आता है जो कहता है कल हम सिविल अफेयर ब्यूरो में मिलते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। वो कहता है एग्रीमेंट के मुताबिक अब से गो फैमिली और तुम्हारे बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। वो कहती है मुझे पता है, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी और मुझे माफ कर देना, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी सिस्टर की ग्रेव पर आती है और कहती है इन 2 सालों में पहली बार मैं यहाँ पे आ रही हूँ। इससे पहले ब्रदर इन लॉ ने मुझे यहाँ पे आने नहीं दिया। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने टिंगसे से डिवोर्स ले लिया है। मैंने 2 सालों में काफी कोशिश की उनके दिल में अपनी जगह बनाने की, लेकिन वो सिर्फ मुझसे नफरत करते रहे। साथ ही मेरे बच्चे का भी अबॉर्शन करवा दिया, इसलिए मैं और वहाँ पे नहीं रुक सकती थी। और चिंता मत करिए, मैंने कांग और एन के नाम पर प्रॉपर्टी और शेयर्स छोड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगी। और अपने फ्रेंड को कॉल करके कहती है मैं अवार्ड सेरेमनी में जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ टिंगसे घर पे आता है। उसकी मॉम और सिस्टर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ, अच्छा ही हुआ कि तुमने उससे डिवोर्स ले लिया, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं थी। वो कहता है चुप हो जाइए, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। वहीं एक मेड वहाँ पे आती है और कहती है मुझे स्टडी ड्रॉअर से एक चिट्ठी मिली है। वहीं शीनन उसे देखती है और कहती है ये हैंडराइटिंग तो सिस्टर इन लॉ की है। वो कहता है ये लेटर मुझे क्यों नहीं मिला। मेड कहती है ड्रॉवर के पीछे गिरा हुआ था, जब मैं वहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए गई तब मुझे ये लेटर मिला। वो कहता है ठीक है, और उस लेटर को निकाल के पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था टिंगसे, जब तुम ये लेटर पढ़ोगी तब मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ शाशा की तुमसे शादी कराना मेरी प्लानिंग थी। मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, अपने मतलब के लिए मैंने तुम दोनों को मुश्किल में डाला। उस रात मैंने तुम्हें और शाशा को स्लीपिंग पिल खिला दी और फिर तुम दोनों को एक बेड पर सुला दिया। फिर मैंने रिपोर्टर्स को वहाँ पे बुलाया ताकि वो तुम दोनों की फ़ोटो ले सके। इसीलिए इन सारी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे किसी और औरत पे भरोसा नहीं है कि वो मेरे बच्चों का ख्याल रखेगी। लेकिन शाशा काफ़ी अच्छी है, वो हमारे बच्चे का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखेगी। वही उसके हाथ से लेटर नीचे गिर जाता है जिसे शीनन उठा के पढ़ लेती है। इसका मतलब लिन चुषा ने पैसों के लिए शादी नहीं की थी। उसकी मॉम कहती है तो फिर उसने हमें ये बताया क्यों नहीं। वही उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है मिस्टर गू, मैंने एविडेंस को अच्छे से चेक किया तो मुझे पता चला कि मैडम ने जो प्रॉपर्टी और शेयर्स के लिए ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था वो असल में कांग और एन के लिए था। और उस फोटो में जो आदमी था उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, साथ ही उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। वो कहता है ये सब क्या हो रहा है, मैंने ये क्या कर दिया। शीनन कहती है कहीं ये उसकी कोई नई चाल तो नहीं, हो सकता है कि उसने सिस्टर इन लॉ की हैंडराइटिंग कॉपी की हो। वही वो कहता है चुप हो जाओ, मुझे जाके उसे ढूंढना होगा, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है मिस्टर गो, मिस गो अभी एयरपोर्ट पे है। वो कहता है क्या, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो एयरपोर्ट पर आती है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को गले लगाती है और उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ टिंगसे उसे कॉल करता है, लेकिन वो अपने फोन को बंद कर देती है और अपने सिम को फेंक देती है। वहीं टिंगसे एयरपोर्ट पे आता है और कहता है लगता है मुझे आने में देर हो गई। वहीं दूसरी तरफ वो चुषा की फोटो देख रहा था कि तभी असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है मिस चैन यहाँ पे आई है। वो कहता है उसे यहाँ से जाने के लिए कहो, लेकिन फिर भी चैनरी वहाँ पे आ जाती है और कहती है ब्रदर टिंगसे, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और साथ ही आपका डिवोर्स हो गया है, फिर भी आप अपनी वेडिंग फोटो क्यों देख रहे हैं। वो कहता है ये मेरा ऑफिस है और मैं जो चाहूँ वो करूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और वैसे भी मुझे पता चल गया है कि चुषा ने मुझे धोखा नहीं दिया है, मैंने ही उसे गलत समझ लिया था। वो कहती है ब्रदर टिंगसे, वो कहता है अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो यहाँ से चली जाओ। वहीं वो गुस्से में वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें चुषा का दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फ्रेंड उससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पे उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड कहती है
तुम इस जगह को यूज कर सकती हो। वो कहती है मैंने लंबे समय से डिजाइन नहीं बनाए, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे अपना पार्टनर बना रहे हो, क्या तुम लोग इसके लिए श्योर हो? उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें अभी अभी एक बड़े डिजाइनिंग कंपटीशन में इनवाइट किया गया है, और मुझे याद है जब तुम कॉलेज में थी तब तुम डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में सबसे टॉप पर थी और सभी लोग तुम्हें समर कह के बुलाते थे, और साथ ही तुम्हारे पास काफी डिजाइनिंग अवार्ड्स हैं। वो कहती है लेकिन ये सब तो पास्ट है। उसका फ्रेंड कहता है वैसे डिजाइनिंग कंपटीशन अवार्ड कुछ ही दिनों में है, इसलिए तुम वहाँ पे टाइम पर पहुँच जाना। वो कहती है ठीक है। वही वो लोग वहाँ से जाते हैं। सियांग वे कहता है गुटिंग से उसे ढूंढ रहा है कि हमें उसे ये नहीं बताना चाहिए। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुम भूल गई, पहले टिंगसे ने ही डिवोर्स के बारे में बात की थी, इसलिए अब उसे पछतावा होने दो, और वैसे भी हमें उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चूषा अपने पुराने डिजाइन देखती है। यहाँ पे एक रिंग की डिजाइन थी, जिसे देखकर उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो डिजाइन बना रही थी। तभी उसकी सिस्टर उसके पास आती है, इसलिए वो डिजाइन को छुपा लेती है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे ले लेती है। उसकी सिस्टर डिजाइन देखती है और कहती है ये तो वेडिंग रिंग है, क्या तुम शादी करना चाहती हो? वो कहती है ये मेरे लिए नहीं है, मैंने ये आपके लिए बनाई है। आप ग्रेजुएशन के बाद गुटिंग से शादी करना चाहती हैं, इसलिए मैंने ये वेडिंग रिंग बनाई। वह इसकी सिस्टर से गले लगाती है और कहती है थैंक यू। सीन हमें ग्रेजुएशन के बाद का दिखाया जाता है। यहाँ पे टिंगसे और उसके सिस्टर दोनों शादी कर लेते हैं और वो चूषा को रिंग दिखाती है। वो कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चूषा की सिस्टर कहती है ये मेरे और शाशा के बीच का सीक्रेट है। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें टिंगसे का दिखाया जाता है, जिसके पास असिस्टेंट आता है और कहता है मिस्टर गो आपको डिजाइनिंग कंपटीशन अवार्ड सेरेमनी में इनवाइट किया गया है, जहाँ पर काफी सारे डिजाइनर आने वाले हैं, क्या आप वहाँ पे जाना चाहते हैं? वहीं वो अपने मन में कहता है मुझे याद है कि चूषा ने भी डिजाइनिंग की स्टडी की है, और असिस्टेंट से कहता है मैं वहाँ पे जाऊँगा। असिस्टेंट कहता है वैसे मैंने सुना है वेडिंग रिंग की डिजाइनर मिस समर भी वहाँ पे आने वाली है। वो कहता है तो फिर मैं उससे मिलना चाहूँगा। वैसे तुम्हें चूषा की कोई खबर मिली? असिस्टेंट कहता है अभी तक नहीं, वैसे हमें पता चला है कि मिस गू का मिसकैरेज एक्सीडेंटल नहीं था, किसी ने जानबूझकर उन्हें मेडिसिन दी थी। वो कहता है तो फिर पता लगाओ कि ये किसने किया। वहीं दूसरी तरफ टिंगसे डिजाइनिंग सेरेमनी में आता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर उससे कहती है ब्रदर मैंने सुना है कि यहाँ पे वेडिंग रिंग डिजाइनर समर भी यहाँ पे आने वाली हैं, जो कि काफी टैलेंटेड हैं और उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में काफी अवार्ड्स जीते हैं, इसलिए मैं हमेशा से उनसे मिलना चाहती थी। लेकिन उनकी शादी होने के बाद उन्होंने डिजाइनिंग इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन अब उनका डिवोर्स हो गया है, इसलिए वो डिजाइनिंग इंडस्ट्री में वापस आ रही हैं और अब मैं उनसे मिल पाऊंगी। वहीं चैंड्रू वहाँ पे आती है, जिसे देखकर टिंगसे कहता है अभी सेरेमनी स्टार्ट होने में काफी टाइम है, इसलिए मैं आता हूँ, और वहाँ से जाता है। वहीं उसकी मॉम भी उसके साथ जाती है। वहीं दूसरी तरफ चूषा टिंगसे के पास से गुजरती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं दिख पाते। वहीं चूषा चैंड्रू से टकरा जाती है, जिसे देखकर शिनान कहती है लेकिन चूषा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं चैंड्रू अपने मन में कहती है ब्रदर टिंगसे के आने से पहले मुझे इसे यहाँ से निकालना होगा, मैं चूषा और ब्रदर टिंगसे को मिलने नहीं दे सकती। शिनान कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे ब्रदर से डिवोर्स लेने के बाद वापस यहाँ पे आओगी। वो कहती है मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे आई हूँ और इसका तुम्हारे ब्रदर से कोई लेना देना नहीं है। शिनान कहती है मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वो कहती है मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। चैंड्रू कहती है इनवाइट और तुम्हें? क्या तुम मजाक कर रही हो? ये एक डिजाइनिंग अवार्ड सेरेमनी है, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता है, और तुम हो कौन जिसे यहाँ पे इनवाइट किया जाए? वो कहती है तुमने कहा कि ये डिजाइनिंग सेरेमनी है, तो मैं बता दो कि मैं भी एक डिजाइनर हूँ। जो सुनकर शिनान कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? चैंड्रू कहती है शायद ये इसकी कोई घटिया ट्रिक होगी जिसका यूज करके ये यहाँ पे दिखावा कर रही है। वो कहती है मुझे यहाँ पे आने के लिए किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक डिजाइनर के तौर पर इनवाइट किया गया है। चैंड्रू कहती है तो फिर बताओ कि तुम किस तरह की डिजाइनर हो? वो कहती है मैं डिजाइनर समर हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने ये नाम सुना ही होगा। जो सुनकर वो शॉक्ड होती है। चैंड्रू कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समर का नेम यूज करने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहती है मुझे तुम लोगों से बहस नहीं करनी, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं शिनान उसे रुकती है और कहती है तुम समर होने का दिखावा कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें आसानी से जाने देंगे? वो कहती है क्या तुम इसे साबित कर सकती हो कि मैं दिखावा कर रही हूँ? चैंड्रू कहती है हमारी चैन फैमिली की जिनसेंग फैक्ट्री इस अवार्ड सेरेमनी के स्पॉन्सर हैं, इसलिए मेरे फादर ने मुझे बताया था कि इस सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर ने समर को बुलाया था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया, जिसका मतलब है समर यहाँ पे नहीं आने वाली, और तुम समर होने का दिखावा कर रही हो। और उसके बाद शाके कहती है तुम गो फैमिली और ब्रदर टिंगसे के बिना कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है फिर से कहना जरा।
वहीं चैनरू गार्ड्स को बुलाते हुए कहती है, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, इसे यहाँ से बाहर निकालो। वहीं गार्ड्स उसे पकड़ते हैं। वहीं टिंगसे की मम कहती है, लगता है वहाँ पे फाइट हो रही है, चलो चल के देखते हैं। वहीं वो पीछे दिखता है और कहता है, ये लड़की तो बिल्कुल पीछे से लिन चुशा जैसी दिख रही है। और जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, वेटर उसे रुकता है और कहता है, सर अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है, इसलिए प्लीज परमिशन के बिना बाहर मत जाइएगा। वहीं टिंगसे अपने मन में कहता है, चुशा यहाँ कैसे हो सकती है सर, और मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं समर हूँ और मुझे मास्टर शूफेंग ने इनवाइट किया है। वहीं चैनरू गार्ड से कहती है, इसे यहाँ से बाहर निकालो और इसे वापस अंदर मत आने देना। वहीं गार्ड्स जैसे ही उसे बाहर निकालने वाले थे कि वहीं अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और समर को स्टेज पर बुलाया जाता है, जो सुनकर चैनरू शॉक्ड हो जाती है। शिनन कहती है, तुमने तो कहा था कि समर आज यहाँ पे नहीं आने वाली, तो ये सब क्या हो रहा है। वहीं होस्ट कहती है, हमारे स्टाफ मेंबर ने मिस समर का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, उन्हें स्टेज पर आने दो। वहीं गार्ड्स उसका हाथ छोड़ते हैं, जिसे देखकर टिंगसे शॉक्ड हो जाता है और उसकी मम कहती है, ये तो लिन चुशा है, क्या ये शादी से पहले एक फेमस डिजाइनर थी। और चैनरू कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं चुशा स्टेज पर जाती है और कहती है, मैं डिजाइनर समर हूँ और मेरा नाम लिन चुशा है। वहीं होस्ट कहती है, मुझे यकीन है कि डिजाइनर इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें ना जानता हो। 2 साल पहले इनकी सिस्टर ने इनके डिजाइन को हमारे डिजाइनिंग कंपटीशन में सबमिट किया था, जो कि एक वेडिंग रिंग है, जिसका वर्क काफी डिटेल में अच्छी तरीके से किया गया है, जो कि हमारे जजेस को काफी पसंद आया। इसी वजह से हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं और उसे वो अवार्ड दिया जाता है। वहीं वो सभी लोगों को थैंक यू कहती है। वहीं होस्ट कहती है, हमने सुना है कि आपने कुछ साल पहले अपने डिजाइनिंग करियर को छोड़ दिया था क्योंकि आपकी शादी हो गई थी, इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि आपकी डिजाइन इंडस्ट्री में वापस आने की क्या वजह है। वो कहती है, क्योंकि मेरा डिवोर्स हो गया है। वहीं टिंगसे की मम कहती है, उसने गो फैमिली में शादी करने के लिए अपना करियर छोड़ दिया और हम हमेशा सोचते रहे कि उसने पैसों के लिए शादी की है, जिसकी वजह से मैंने इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ खो दी। वहीं दूसरी तरफ चुशा वहाँ से जाती है, जो देखकर टिंगसे भी उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। वो कहती है, ब्रदर इन लॉ, हमारा डिवोर्स हो गया है, इसलिए अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है, मैं मानता हूँ कि वो सारी मेरी गलती थी, इसलिए मुझे माफ कर दो। वो कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो किया वो सही किया। वो कहता है, पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलत फहमी थी। मुझे तुम्हारी सिस्टर का लेटर मिला जिसमें तुम्हारी शादी और बच्चों के बारे में लिखा हुआ था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहती है, मैं पूरे 2 सालों तक यही सब करते आई हूँ। वो कहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहती है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, क्या तुम इसे ठीक कर पाओगी। अब हमारा डिवोर्स हो गया है, इसलिए मेरा गो फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुमसे। और वहाँ से जाती है। वही दूसरी तरफ वो अपना काम कर रही थी कि तभी उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम अपने एक्स हस्बैंड से मिली। वो कहती है, हाँ। उसका फ्रेंड कहता है, कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। वो कहती है, अब हमारा डिवोर्स हो गया है तो वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो। जिया जिया कहती है, जब से तुम 1 महीने के लिए यहाँ से गई हो, गो टिंगसे तब से तुम्हें ढूंढ रहा है। हमने पहले तुम्हें ये नहीं बताया क्योंकि हमने सोचा कि तुम परेशान हो जाओगी। वहीं वो अपने मन में कहती है, गो टिंगसे, हमारा पहले ही डिवोर्स हो गया है, तो फिर अब तुम क्या चाहते हो। वहीं चैनरू गुस्से में कहती है, मैं उस लिन चुशा को छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। वहीं एक आदमी कहता है, मिस चैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिस्टर गु लिन चुशा के मिसकैरेज के बारे में पता लगा रहे हैं। वो कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो। इसका मतलब उन्हें अभी भी शक है। और उस आदमी से कहती है, हॉस्पिटल जाके इस मैटर को सॉल्व करो और तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना पैसा दूंगी। वैसे साथ में एक और काम है, उसे भी पूरा कर लेना। और उसके कान में कुछ कहती है, जो सुनकर वो आदमी वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुशा और उसके फ्रेंड्स घर पे जा रहे थे कि तभी टिंगसे वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स वहाँ से जाते हैं। वहीं वो कहती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है, मेरे साथ गो फैमिली चलो, बच्चों को पता चल गया है कि तुम वापस आ गई हो, इसलिए वो तुम्हें देखना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन कांग और एन तुम्हें मिस कर रहे हैं। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे जाने से तो उन्हें खुश होना चाहिए था। टिंगसे कहता है, वो तुमसे नफरत नहीं करते और उन्होंने सच को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो तुम्हारी वापस आने की राह देख रहे हैं। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो कहती है, ठीक है। वो एन कहती है, ग्रैंडमा, आंटी वापस कब आएंगी।
मिस गो कहती है वो जल्दी ही यहाँ पे आ जाएगी और शीनन से कहती है तुम्हारे ब्रदर ने जो कहा है उसे याद रखना, तुम्हें अपने सिस्टर इन लॉ से माफी मांगनी है। शीनन कहती है ठीक है। वहीं चूशा और टिंग से वहाँ पे आते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे उनके पास जाते हैं और चूशा से माफी मांगते हैं। वहीं वो बच्चे से कहती है मैं तुम लोगों पे गुस्सा नहीं हूँ, वैसे भी इस दुनिया में मेरे अपने तुम दोनों ही हो। वही शीनन कहती है सिस्टर इन लॉ, अवार्ड सेरेमनी में मैंने आपके साथ जो किया मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। वही मिस को कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और टिंगसी का डिवोर्स हो गया है, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी डॉटर इन लॉ रहोगी। वो कहती है जब मैं गो फैमिली में थी तब किसी ने मुझे अपना नहीं माना, और अब जब मैंने डिवोर्स ले लिया है तो आप लोग ये सब कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। वही मिस को कहती है छोड़ो इन सब बातों को, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, इसलिए खाना खाने के बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। वो कहती है तो फिर ठीक है, मेरी जो भी चीजें यहाँ पे पड़ी है मैं उन्हें लेकर जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। वहीं वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने वेडिंग फोटो देखकर कहती है अब हमारा डिवोर्स हो गया है तो तुम्हें इस फोटो को यहाँ पे लगाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है जब तुम यहाँ पे नहीं थी तो मैं इस फोटो को देखकर अपना दिल बहलाता था। वो कहती है तुमने ही तो मुझसे डिवोर्स लिया था और अब तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे मिस कर रहे थे, आखिर इसका क्या मतलब है। वो कहता है पहले मुझे शादी के बारे में सच पता नहीं था, लेकिन जब मुझे सच पता चला तो मुझे काफी पछतावा हुआ। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये सब कहोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहती है तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ही मुझे वो मेडिसिन भिजवाई थी जिसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। वो कहता है मैंने तुम्हें कोई भी मेडिसिन नहीं भिजवाई और मुझे लगा था कि ये एक्सीडेंटल हुआ है। वो कहते हैं चुप हो जाओ, तुम अभी भी झूठ कैसे बोल सकते हो, अगर तुमने मेरे बच्चे को नहीं मारा तो तुम मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहते थे। वो कहता है क्योंकि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी और मेरा यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती है अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब मुझे अकेला छोड़ दो। और वहाँ से जाती है। वहीं वो उसे रोकता है और कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मुझे समझाने का एक मौका दो। वो कहती है जब तुमने मुझे गलत समझा था तो क्या तुमने मुझे समझाने का मौका दिया था। और जैसे ही वहाँ से जाती है एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आती है, जो देखकर टिंग से चूषा की तरफ भागता है और उसे धक्का मार के खुद गाड़ी के सामने आ जाता है। वहीं चूषा टिंग से के पास जाती है और कहती है तुमने ये क्या किया। वो कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें बचा लिया, और बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चूषा से कहते हैं ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगी। वो कहती है थैंक यू डॉक्टर। वहीं चैनरू कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने ब्रदर टिंगसे को टक्कर मार दी। वो आदमी कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, वो ही बीच में आ गए थे। चैनरू कहती है वो कैसे हैं। वो आदमी कहता है मैंने सुना है कि वो हॉस्पिटल में है और खतरे से बाहर है। वो कहते हैं ठीक है, बेहतर होगा कि तुम कहीं जाके छिप जाओ और मामला ठंडा होने तक बाहर मत निकलना। वो आदमी कहता है ठीक है और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ टिंग से जागता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम जाग गए। वो कहता है तुम रो रही हो। वो कहती है तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। वैसे मैंने किसी को कहा है सिक्योरिटी कैमरास को चेक करने के लिए, हमें जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है, और जब तक तुम हॉस्पिटल में हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वहीं वो कहता है लिन चूषा मुझ पर बिलीव करो, तुम्हारा मिसकैरेज मेरी वजह से नहीं हुआ और इसके पीछे कौन है मैं इसका पता लगा रहा हूँ। हमारी शादी के बाद से ही तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा, इसलिए मैं सब कुछ सुधारना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो। वही बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं। वही मिस को चूषा को थैंक यू कहती है, जो सुनकर वो उन्हें सच बताने ही वाली थी कि तभी टिंग से कहता है ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं चूषा कहती है अब तुम्हारी फैमिली आ गई है इसलिए मैं चलती हूँ। वहीं वो उसे रोकता है। वो कहती है मुझे बाथरूम जाना है। वो कहता है ठीक है तुम जा सकती हो। वहीं उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, जो कहता है हमें पता चल गया है कि मैडम के मिसकैरेज के पीछे कौन है। वो कहता है तो जल्दी से आके मुझसे मिलो। वहीं दूसरी तरफ चैनरियो को नर्स का कॉल आता है, जो कहती है मिस चैन गो फैमिली को पता चल गया है कि मिस गो का मिसकैरेज एक्सीडेंटल नहीं था, उन्हें किसी ने मेडिसिन दी थी और अब वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए प्लीज मुझे बचा लीजिए। जो सुनकर उसे बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है सब लोग कहाँ गए। वो कहता है उन्हें कुछ काम था इसलिए वो चले गए। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर गो, और चूषा को देखकर कहता है मिस लिन आप भी यहाँ पे हैं। वो कहती है मैं बाहर चली जाती हूँ। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये खबर तुम्हारे मिसकैरेज के बारे में है,
और असिस्टेंट से कहता है बताओ तुम्हें क्या पता चला। असिस्टेंट कहता है मिस लिन, आपके मिस कैरेज के पहले आपको एक मेडिसिन दी गई थी जो कि एक नर्स ने दी थी। वो कहती है हाँ, उसने कहा कि गो टिंगसे ने इसे मेरे लिए भिजवाया है। असिस्टेंट कहता है लेकिन मिस्टर गो ने उसे नहीं भिजवाया था, मुझे उस नर्स के बारे में पता चला है। आपके मिस कैरेज के बाद उस नर्स को बेवजह प्रमोट करके हेड नर्स बना दिया गया। टिंगसे कहता है इसका मतलब किसी ने जानबूझकर ये सब करवाया था। असिस्टेंट कहता है हाँ, और उस इंसान को हम सब जानते हैं। मेरे पास उस दिन की फुटेज है, ये देखिए। वहीं वो लोग फुटेज देखते हैं जिसमें चैनरियो उस नर्स को मेडिसिन दे रही थी, जो देखकर वो कहती है चैनरियो। वो कहता है तो ये सब उसने किया है। वहीं पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं मिस लिन चुशा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो कहती है हाँ। पुलिस ऑफिसर कहते हैं हमें उस कार एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर और उसकी कार मिल गई है, और उस आदमी ने हमें बताया कि उस समय वो जिसका एक्सीडेंट करना चाहता था वो आप थी, और साथ ही उसने बताया कि ये सब करने के लिए उसे एक लड़की ने कहा था जिसका नाम चैनरियो है। इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप उसे जानती हैं। वो कहती है हाँ, और ये पहली बार नहीं है जब उसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की हो। पुलिस ऑफिसर कहते हैं आप क्या कहना चाहती हैं। वहीं असिस्टेंट पुलिसमैन को मिस कैरेज की सारी बात बताता है और उस नर्स के डिटेल्स और वो वीडियो उन्हें देता है। वहीं पुलिसमैन कहते हैं आप चिंता मत करिए, हम जल्दी से उन्हें पकड़ लेंगे, और वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टिंगसे असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहता है, इसलिए वो वहाँ से जाता है। वहीं टिंगसे चुशा से कहता है क्या तुम अभी भी मुझे ब्लेम करती हो। वो कहती है मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा और ना ही मैं उसे वापस ला सकती हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहती और ना ही मैं तुम्हें ब्लेम कर रही हूँ। वो कहता है इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं बस अपने डिजाइनिंग करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो कहता है तुम मेरे साथ रहकर भी डिजाइनर बन सकती हो। वो कहती है मुझे लगता है अब हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चैनरियो अपना बैग पैक कर रही थी और कहती है बेहतर होगा कि मैं अब्रॉड चली जाऊँ। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी टिंगसे और चुशा वहाँ पे आ जाते हैं। टिंगसे कहता है तुम कहीं नहीं जा सकती। वो कहती है ब्रदर टिंगसे मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती है हमारे पास सारे एविडेंस हैं, तुम कैसे कह सकती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। वहीं चैनरियो उन एविडेंस को देखती है और कहती है ब्रदर टिंगसे मैंने ये सब आपके लिए किया क्योंकि ये लड़की आपके लायक नहीं है और मैं इससे ज्यादा अच्छी हूँ। जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मेरे लायक कभी बन ही नहीं सकती, इसलिए अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो और इस अंधे प्यार के चक्कर में तुमने बहुत कुछ गलत कर दिया है। वहीं चुशा कहती है चैनरियो तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं टिंगसे भी उसके पीछे जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर चैनरियो के पास आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, अब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो क्या तुम खुश नहीं हो। वो कहता है मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो कहता है लिन चुशा क्या तुम सच में वापस नहीं आना चाहती। वो कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे गले लगा लेता है और कहता है लिन चुशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वहीं वो उसे दूर करती है और कहती है इन सब चीज़ों के लिए अब काफ़ी देर हो गई है और वैसे भी बहुत सी लड़कियां गो फैमिली में शादी करना चाहती है। वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। वो कहती है लेकिन मैं नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। वही सीन हमें 2 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे चुशा अपना काम कर रही थी कि तभी जिया जिया वहाँ पे आती है और कहती है लंच ब्रेक हो गया है और तुम अभी भी अपना काम कर रही हो, चलो चल के लंच करते हैं। वो कहते हैं ठीक है चलते हैं। वही वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पे टिंगसे चुशा का इंतजार कर रहा था, जो देखकर चुशा के फ्रेंड्स वहाँ से जाते हैं। वो कहता है मैं यहाँ तुम्हें एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आया हूँ। वो कहते हैं ये फूल काफ़ी अच्छे हैं लेकिन माफ़ करना मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं वो कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। वो कहती है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगी, और अपने मन में कहते हैं गो टिंगसे मैं अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रही हूँ जिसके मैंने सपने देखे थे, लेकिन मेरे उस फ्यूचर में मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और वहीं ये ड्रामा खत्म हो जाता है।